तो भाई ये जो हमारी लीची है इसके बारे में कि ये सबसे कम अरसे के लिए मार्केट में आती है और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 25-30-15-20 दिनों में ये ख़त्म हो जाती है। तो क्या ऐसा काम हम इसके साथ कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टाइम हमारा फार्मर हमारा एंटरप्रेन्योर इससे पैसा कमा सकता है, और इसको अगर हम एक्सपोर्ट में जाना चाहें तो क्या मेथड हो सकते हैं इसके? सर जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इसके हम असर किसी फल में नहीं, ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन इसकी है। अच्छा, और एक रिसर्च पेपर मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अगर इसको आप ड्राई कर लेते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन और भी बढ़ जाती है। यानी ड्राइंग के प्रोसेस में इसके अंदर कुछ ऐसी कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं जिसमें इसके अंदर जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। तो आम तौर पे क्या है कि जो लोग इसको समझते हैं, जानते हैं, वो फ्रेश लीची को भी ड्राई करके खाते हैं ताकि उससे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले जो इसको सीखना चाहिए या इसको करना चाहिए वो इसकी ड्राइंग है। और ये बहुत पुराना मतलब है कि फ़न है। आपको पता है कि जी हज़ारों साल से इंसान ने ये सीख लिया था, और अभी पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। लीची की ड्राइंग तो बिल्कुल ज़ीरो है। बाकी दुनिया में करते हैं, बाकी दुनिया में आपको सारा साल लीची जो है वो ड्राइड फॉर्म में मिलती है जी। अच्छा, इसको जब आप ड्राई करते हैं तो इसको आपने छिलके समेत करना है। बाकी सारे फल जो है वो छिलका उतार के करते हैं, इसकी ड्राइंग जो होती है वो छिलके समेत होती है। ड्राई होने के बाद इसका जो वाइट कलर है वो रेडिश हो जाता है, और वो सुर्खी माइल जब होता है इसका मतलब है कि उसमें कोई केमिकल चेंजेस आई हैं जो कि हमारे लिए बेहतरीन है, यानी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में इजाफा हो गया। और इसको ड्राइंग भी बड़ी आसान है, जिस मौसम में आती है उसमें धूप बड़ी है, अगर इसको आप सन ड्राइंग कर लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बहुत सारे फ्रूट जो है सन ड्राइंग में उनके अंदर से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। इसके ऊपर चूंकि छिलका है तो इसको अगर आप सन ड्राइंग करते हैं तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी उसमें प्रॉब्लम या चेंजेस आती है वो छिलके में आती है, अंदर जो गुदा है वो सही रहता है। तो जो सबसे आसान काम है वो इसके साथ ये हो सकता है। सेकेंड नंबर पे जो है वो आपकी टिन पैकिंग है कि जी आप इसको छिलका उतारते हैं, इसको उसका अंदर से इसकी वो आप गुदा निकालते हैं, उसको आप टिन पैक कर लेते हैं। टिन पैकिंग भी मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत छोटे सरमाए से होने वाला काम और बड़े आराम से सीखा जाने वाला काम है। तो इसका ये दूसरे नंबर पे इसकी ये वैल्यू एडिशन है। फिर उसके बाद पूरी रेंज है, जैसे आपको पता है कि जी इसके वो स्क्वाशेस बन सकते हैं, इसके जैम बन सकते हैं, जेलीज बन सकती हैं, फ्रूट लेदर है, और मतलब सारी प्रोडक्ट जितनी भी हम बाकी फलों के साथ डिस्कस करते हैं वो सारे काम इसके साथ हो सकते हैं। लेकिन नंबर 1 इसके लिए जो है बेस्ट जो रिकमेंडेड है वो है ड्राइंग। पाकिस्तान में हमारे सारे वसाइल जो हैं काम करने वाले पड़े हुए हैं, इसमें काम हुआ ही नहीं है। और लीची की जैसे अभी बात की कि हमने इसकी वैल्यू एडिशन पे अभी तक काम ही शुरू नहीं किया, तो कौन सा अदारा है, कहाँ ये जो खुशहाली की दस्तक है, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, हमारे नौजवान कहाँ पे जाएं, आपका अदारा क्या फैसिलिटेट कर सकता है हमारे नौजवानों को? सर जी, हम लोग तो जी जैसे पहले हम कई दफ़ा बात की कि सारे फ्रूट की हम इसकी वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, और जो सबसे इसमें मज़े की बात यह है कि इसकी वैल्यू एडिशन सीखने पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यानी एक वीक के अंदर किसी एक फ्रूट की तमाम वैल्यू एडिशन आप सीख सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल की सीख सकते हैं, जिससे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका कोई भी काम आपने करना है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके लिए नहीं चाहिए। यानी कि अभी हमने एक साहब है सरगोदा में, उनसे काम शुरू किया, उन्होंने सिर्फ 1,20,000 की एक मशीन खरीदी है और उसके बाद वो ड्राइंग कर रहे हैं। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें, टमाटर ये वो सारा, और बेहतरीन मार्केटिंग कर रहा है उसने, और बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है उसने। यानी कि बहुत कम सरमाए में ये होने वाला काम है जिसको आप सीखने में भी आसान और करने में भी आसान। तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग और इसकी मार्केटिंग पे भी थोड़ा सा बता दें। सर जी, वो तो जाहिर है कि जब आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे तो लाम हाला सबसे पहले उसका नाम रखेंगे, उसको ब्रांड करेंगे, और उसका सारा प्रोसेस हम सिखा देते हैं। वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अपना एक नाम रखें, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बड़ा आसान है, वो भी सिखा देते हैं। पेज बना देते हैं, उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग हम सिखा देते हैं। यानी अगर हम कोई बंदा हमारे पास आता है, हम सिर्फ उसको वैल्यू एडिशन ही नहीं सिखाते, बल्कि उसको पूरा एक पैकेज होता है जिसमें आपने जीरो से लेके आखिर तक पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना होता है। तो हम उसको, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर वो सारी चीज़ें सीख। तो आप क्या समझ की क्या न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसकी? सर जी, न्यूट्रिशन के अंदर इसकी जो सबसे बड़ी बात है ना जी, इसके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट कम है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो फाइटोकेमिकल जिसको हम कहते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो इसमें बड़ी मल्टी डिमेंशन किस्म के और बहुत सारे हैं। अच्छा, इसका जो ख़ास तौर पे फ़ायदा है ना वो ये है कि ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। यानी आपकी मेमोरी के लिए, आपकी ब्रेन की वर्किंग के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। यानी जब ये फ्रेश है, जो लोग इसको सुन रहे हैं ये बात,
उनके लिए ये बात है कि इसका जो शरबत बनाएं, इसके गुदा निकालें, उसको ग्राइंडर में डाल के पानी डाल के उसका, और वो लाजमी पिएं आप, मतलब रोज़ाना 1-2 गिलास जितनी देर आपको दस्तयाब है। आप समझ लें कि आपने मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त बूस्टर आपने ले लिया है। अच्छा, उसके लिए वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए अच्छी है, इसमें मतलब पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो वो सोडियम नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है। इसके साथ फिर अगली बात ये जो हम कर रहे थे कि इसको हमने सारा साल कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो मैंने जैसे पहले बताया कि जी इसको बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। अब हम बच्चों को ख़ासतौर पे हमारे इधर तो बड़ा जुल्म होता है कि जी हम उनको सिर्फ चीनी खिलाते हैं, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप बाज़ार जाते हैं, बाकी सारी दुनिया में आप बाज़ार जाते हैं तो पूरी रेंज होती है फ्रूट लेदर्स की और फ्रूट से बनी हुई चीज़ों, ड्राई फ्रूट जी, ड्राई फ्रूट की भी पूरी रेंज होती है, बल्कि पूरी दुकानें हैं, पूरे माल हैं। हमारे इधर वो रिवाज नहीं अभी तक पा सका। तो इसके लिए इसकी जो है, अब देखें इसकी एक स्पेशल वो चीज़ होती है जो इसको शुगर के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं, उसको ग्लेसे फ्रूट कहते हैं। ग्लेसे फ्रूट सारी दुनिया में बच्चों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फ्रूट की भी सारी न्यूट्रिशन आती है और उसमें थोड़ी बहुत शुगर ऐड करके उसको फ्रूट की शक्ल में प्रिजर्व किया जाता है। तो वो इसका बहुत ही शानदार बन सकता है। वो इसका बनाए, यानी वो एक कैंडी की कैंडी और फ्रूट का फ्रूट है। उसके अलावा इसकी जेलीज आप बना सकते हैं, जेलीज की बहुत ही शानदार, बड़ी मज़े की। और सबसे बड़ी बात ये जो इससे एसोसिएटेड है कि इसका अरोमा बहुत शानदार है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं, इसकी कोई प्रोडक्ट खोलते हैं, एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है। यानी इसके अंदर मूड लिफ्टिंग जो है ना, वो केमिकल्स मौजूद होते हैं कुदरती तौर पे कि बंदे का मूड ठीक हो जाता है।